विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? दरअसल करीबन समुद्र मंथन के वक्त भगवान श्री विष्णु एक अमृत से भरा कुंभ यानी के कलश लेकर जा रहे थे कि असुरों से के साथ छीना झपटी में उस कलश में से केवल मात्र 4 बूंदे पृथ्वी पर आ गिरी थी, जिसके कारणवश वह भूमि इतनी पवित्र हो गई थी कि वहां पे लोगों के केवल मात्र स्नान करने से उनके सारे जीवन के पाप धुल जाते हैं। और तो और आपके मन में कभी सवाल आया कि यह मेला यानी कि कुंभ मेला हम हरिद्वार, उज्जैन, नासिक या प्रयागराज में ही क्यों मनाते हैं? तो दरअसल जो अमृत की 4 बूंदे भूमि पर आ गिरी थी वह इन तीर्थ स्थानों पर ही गिरी थी। महाकुंभ मेला का आयोजन हर 144 साल बाद होता है, परंतु एक विशेष स्थिति में ही होता है जब ग्रहों की स्थितियां बेहद शुभ हो, जिसमें विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति बाध्य है। इनकी स्थितियों को लेकर एक संयोग बनता है जिसे हम महाकुंभ संयोग कहते हैं, जिसे हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं जिसका नाम है महाकुंभ मेला। इसका आयोजन हर साल हर 144 साल में प्रयागराज में होता है। इसका प्रयागराज में होने का कारण एक यह भी है कि यहाँ पर पवित्र नदियां हैं और यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती इन सब से इस जगह को पवित्रता मिलती है। जैसा कि आप परिचित हो गए हैं कि कुंभ मेला मनाने का एक कारण यह भी है कि इसमें ग्रहों की स्थितियां जान ली जाती है, तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारे पौराणिक संस्कृति कितने उच्च कुल की रही होगी। अरे जब विज्ञान ने पूर्णतः पृथ्वी को भी जान नहीं पाया था, तब तो हमने पृथ्वी के भी बाहर ग्रहों की स्थितियां जान ली थी। हमारी संस्कृति में कई ऐसे उल्लेख है जिसे आज भी विज्ञान समझने में असक्षम है और सफल नहीं है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी हुई है जो हमारे विज्ञान ने आज भी नहीं खोज पाया। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारे आस्थाओं, विश्वासों और भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों का प्रतीक है। महाकुंभ मेला केवल सिर्फ एक अवसर नहीं, यह एक अनुभव होगा जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में केवल मात्र एक बार ही देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये 144 वर्षों में एक बार होता है और शायद ही तुमने पहले इसे देखा होगा और 144 वर्षों बाद यानी कि आज से 144 वर्षों बाद आप इसे देख पाओगे। तो मेरा यह मानना है कि आप वहां जाए, वहां धर्म लाभ लेवे और अपना पुण्य कमाए। तो आइए महाकुंभ से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं? पहला, महाकुंभ मेला जो हर 144 साल में प्रयागराज में लगता है। दूसरा, पूर्ण कुंभ मेला जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। उसके बाद आता है कुंभ मेला जो हर 3 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। और अंतिम में जो हर साल लगता है वो है माघ कुंभ मेला जो हर साल माघ के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। तो आइए महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ बातें जानते हैं। तो महाकुंभ में आम जनता के सहित 80 से अधिक अलग अलग देशों के पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं और हमें देखते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं। यह एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लोगों में यानी कि बाहर के देशों के लोगों को ये जानने का मौका मिलता है कि हमारी संस्कृति और हमारे कुल कितने उच्च कुल के रहे होंगे। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यह भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित सच्चो सतराम धाम के पीठाधीश्वर साई साधराम महाराज अपने 50 अनुयायियों के साथ कुंभ मेला 2025 में पधार रहे हैं। इस वर्ष करीबन 40 करोड़ से भी अधिक लोग इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति देंगे। अरे हम तो सौभाग्यशाली है जो ऐसा अवसर देखने का हमें मौका मिल रहा है। तो चलिए महाकुंभ 2025 से कुछ झलकियां देखते हैं।